साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज आपके बीच में एक महत्वपूर्ण अपील को लेकर आया। मैं इस अपील को करना अपना कर्तव्य भी मानता हूं और नैतिक जिम्मेदारी भी। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं। एक भारतीय होने के नाते भारत पर जो हमला हुआ है पहलगांव में, मैं उन परिवारों की पीड़ा को समझ सकता हूं जिन परिवारों ने अपनों को खोया। किसी ने अपना पिता खोया, किसी ने अपना बेटा, किसी ने पति, किसी ने अपना भाई। इस आतंकी घटना से पूरे देश के मन में, हर देशवासी के मन में व्यथा। हर कोई चाहता है कि इस आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन साथियों, गांव की एक कहावत है कि जब किसी घर पर, परिवार पर हमला हो तो पूरा परिवार मिलकर उन विरोधियों से लड़ता है। आज जब हमारे देश पर हमला हुआ है तो हमें मिलकर देश विरोधी ताकतों से लड़ना चाहिए, चाहे वो कश्मीर में बैठी हो या बाहर किसी दूसरे मुल्क में बैठी हो या फिर देश के अंदर बैठी हो। हमें उन ताकतों से लड़ना चाहिए जिन्होंने हमारे देश के साथ, उसके सम्मान के साथ, हमारे परिवार के लोगों के साथ जो इतना बड़ा हमला करने का काम किया है, हमारे खून से होली खेलने का काम किया है। लेकिन महसूस करके देखिए, मैं भी देख रहा हूं कि देश के अंदर किस तरह का माहौल है। क्या हम लोग मिलकर देश विरोधी ताकतों से, आतंकवादी ताकतों से लड़ पा रहे हैं? धर्म के आधार पर जिस तरह का माहौल बना है, हम अपने देश में अपने भाइयों के साथ लड़ रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब ये देश आजाद हुआ तो सभी धर्मों के लोगों ने इसमें बराबर का भागीदारी की। सभी धर्मों के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी की और सभी ने अपना खून जो है देश को आजाद कराने के लिए दिया। मुस्लिम भाइयों ने भी अपनी जिम्मेदारी को बहुत मजबूती से अदा किया। प्यारे साथियों, जब हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी कुर्बानी देश की आजादी में मुस्लिम समाज के लोगों की है और आज हम अपने देश में मुसलमान भाइयों के साथ जिस तरह की हिंसा में शामिल हो रहे हैं, तो मेरे मन में ये खतरा पैदा होता है कि जो दूर बैठा दुश्मन है, दूर किसी देश में या देश के अंदर ही, उसने यही सोचा होगा कि किस तरह देश के अंदर आंतरिक जो है एक युद्ध छिड़ जाए, कि देश के लोग आपस में अपने आप लड़ते रहें। दुश्मन यही तो चाहता है और हम उस दुश्मन के मंसूबों को कामयाब कर रहे हैं। तो हम उसके मोहरे, उसकी टूल किट नहीं है तो क्या है? दुश्मन यही चाहता है कि हम आपस में लड़ेंगे तो हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे। आप ये महसूस करके देखिए, अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मैं मानता हूं कि गुस्सा हम लोगों में है, उनमें भी नौजवानों में देश के प्रति जो हमला हुआ है उसको लेके एक बहुत बड़ा आक्रोश और गुस्सा है। लेकिन आप महसूस कीजिए कि अगर इस गुस्से का प्रकोप, इस गुस्से से हम किसी गरीब को, कमजोर को सताने का काम करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, जिसका कोई दोष नहीं इस हमले में, सिर्फ धर्म के आधार पे हम उसको चोट पहुंचाने का काम करें, उसके परिवार को नुकसान करने का काम करेंगे, तो दुश्मन के द्वारा उसका ब्रेन वॉश करना कितना आसान है। जिन्होंने कल हमें अपनी गोद में खिलाया, जिनके द्वारा हम स्कूलों में पढ़े या जिनके साथ हमने आगे बढ़ने का संकल्प लिया, आज हम उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये समझदारी या बेवकूफी? कहीं ऐसा तो नहीं जाने अनजाने में हम दुश्मन की मदद कर रहे हैं? इसलिए मैं आपसे ये अपील करता हूं कि ये वो समय है कि हमें समझदारी से एकजुट होकर देश विरोधी ताकतों से, आतंकवाद से लड़ना है। मैं आतंकवादी ताकतों को भी ये कहना चाहता हूं, भले ही देश में हम अपने हक अधिकारों के लिए सरकार से रोज संघर्ष करते हैं, लेकिन जब देश पे हमला होगा तो हम सब लोग एकजुट होकर
देश विरोधी और आतंकवादी ताकतों से मिलकर लड़ेंगे। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि देश पहले, देश का सम्मान पहले। लेकिन मैं नौजवान भाइयों से अपील भी करता हूं कि दुश्मन की चाल में आके देश में अपने साथ रहने वाले भाइयों से ना लड़े और ऐसा माहौल ना बनाए कि दुश्मन बिना कुछ करे जीत जाए। मैं सरकार से भी अपील करता हूं, बहुत जल्द, इतना बड़ा हमला तो हो गया, बहुत जल्द अमरनाथ यात्रा आ रही है, उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें जिससे श्रद्धालुओं पे कोई खतरा ना बने। और जो आतंकवादी जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, हमारे खून से होली खेली है, उनको बिल से निकालकर ऐसी कठोर से कठोर सजा दें कि दोबारा कोई इस तरह की घटना करने से पहले 1000 बार सोचे। लेकिन साथ साथ मेरी देशवासी से अपील है कि जो दुश्मन चाहता है वो ना करें, अपने भाइयों से ना लड़ें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मेरी ये राय इसलिए है क्योंकि मैं भारत का जागरूक नागरिक हूं और आपसे भी अपील करता हूं कि समझे कि हमारे देश के साथ कोई खेल तो नहीं हो रहा है। अभी तो दुश्मन हमसे दूर है, उसकी पहचान भी हमसे दूर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब हम समझदारी से आगे बढ़ेंगे और मिलकर दुश्मन से और देश विरोधी ताकतों से, आतंकवादी ताकतों से लड़ेंगे। हमें यह भी समझना होगा कि दुश्मन भी ये चाहता है कि हम आपस में लड़ें। भाई, भारत के मुसलमान का पाकिस्तान के मुसलमान से क्या मतलब है? हम किसी की कई की सजा दूसरे को नहीं दे सकते हैं, ये न्याय का सिद्धांत भी नहीं है। इसलिए सिर्फ धर्म के आधार पर अपने भाइयों से ना लड़ें और मिलकर आतंकवाद से लड़ें, ऐसी भी मैं आपसे अपील करता हूं। आपका भाई चंद्रशेखर आजाद।